नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। चौथी कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम चौथी का हिंदी का पहला चैप्टर देखेंगे। हमारे हिंदी के पहले चैप्टर का नाम है मन के भोले भाले बादल। बादल सबको पता है, आसमान में हमें बादल दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले मैं कविता पढ़ती हूँ, अब ध्यान से सुनो। जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ जोकों से तोंद फुलाए, कुछ हाथी से सूंड उठाए, कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, कुछ परियों से पंख लगाए। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी, कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झरझर बरसाते पानी। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। रह रह कर छत पर आ जाते, फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। कभी कभी जिद्दी बन करके बाढ़ नदी नालों में लाते। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले भाले बादल। यह कविता लिखी है कल्पना सिंह इस कवि ने। तो हम एक बार फिर से कविता का अर्थ समझ लेंगे। इस कविता में कवि ने बादलों के विभिन्न प्रकार के आकृति के बारे में हमें जानकारी दी है। तो बादल किन किन के प्रकार के होते हैं, उनकी आकृति कैसी कैसी होती है, इसके बारे में कवि ने हमें यहाँ बताया है। तो जब्बर जब्बर बालों वाले गुब्बारे से गालों वाले, जब्बर जब्बर मतलब बहुत घने घने बादल। आसमान में बहुत घने घने बालों वाले बादल है। उसी प्रकार से गुब्बारे से गाले वाले, कुछ बादल गुब्बारे मतलब बलून, बलून की तरह बहुत बड़े बड़े गालों वाले बादल भी आसमान में है। लगे दौड़ने आसमान में झूम झूम कर काले बादल। कुछ बादल आसमान में ऐसे है कि बहुत अच्छी तरह से झूम झूम कर इधर उधर से दौड़ते हैं। कुछ जोकर से तोंद फुलाए, आसमान में कुछ बादलों ने जोकर जैसी तोंद फुलाए है। तो मतलब पेट फुलाया है। कुछ हाथी से सूंड उठाए। कुछ बादल हमें आसमान में ऐसे दिखाई देते कि जैसे कि हाथी की जैसी सूंड उठाए हुए। देखो यह पिक्चर में दिखाई देता है हमें। यहाँ बादलों का चित्र भी दिया है कवि ने। तो हाथी की सूंड उठाए हुए बादल हमें आसमान में दिखाई देते हैं। कुछ जोकर जैसे तोंद फुलाए हुए। दो कुछ ऊँटों से कुबड़ वाले, यह दिखाई देता है। ऊँट का यह कुबड़ दिखाया गया है। कुछ बादल आसमान में ऐसे है कि ऊँटों से कुबड़ वाले बादल आसमान में दिखाई देते हैं। ऊँट के पीठ का ऊंचा वाला जो भाग है उसे क्या कहते हैं? कुबड़। कुछ परियों से पंख लगाए। आसमान में हमें कुछ बादल ऐसे दिखाई देते हैं कि जैसे उन्हें परियों की तरह सुंदर सुंदर पंख लगाए हुए हैं और आसमान में घूम रहे हैं। यह देखो परियों जैसे पंख लगाए हुए बादल आसमान में दिखाई दे रहे हैं। आपस में टकराते रह शेरों से मतवाले बादल। आसमान में ऐसे कुछ बादल है कि यह बादलों की तुलना किसके साथ की? शेरों के साथ की है। मतवाले मतलब हिम्मत वाले। आसमान में हमें जो बादल दिखाई देते हैं वो बहुत मतवाले हैं, हिम्मत वाले हैं। वो किसी से डरते नहीं, शेरों की तरह। शेर पता है सबको, लायन। तो उसकी तरह शेर की तरह बहुत हिम्मत वाले बादल, किसी से न डरने वाले बादल भी आसमान में है। और वो रह कर रुक रुक कर एक दूसरे को टकराते हैं। कुछ तो लगते हैं तूफानी, कुछ रह करते शैतानी। कुछ बादल ऐसे है कि जैसे कि तूफान लेकर आ रहे हैं। तूफान मतलब जोर से तेज से हवा जब आती है तो हमें ऐसे लगता है कि अब जोर से तूफान आ जाएगा। उसकी तरह कुछ बादल तूफान लेकर आ रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं। कुछ करते शैतानी, कुछ रह कर शांत बैठ कर क्या करते हैं? शैतानी करते हैं, मस्ती करते हैं। जैसे कि आप लोग घर पर जैसे शैतानी मस्ती करते हैं उसकी तरह। कुछ अपने थैलों से चुपके झरझर झर बरसाते पानी। कुछ बादलों ने अपने थैलों मतलब बैग्स, थैलों मतलब बैग में, कुछ बादलों ने अपने थैलों में क्या छुपा कर रखा है? पानी। तो कुछ बादलों ने अपने थैलों में पानी छुपा कर रखा है और वो अचानक से क्या करते हैं? झरझर बरसाते पानी, यानी कि बारिश करते, वर्षा कर देते हैं।
जब बारिश आती है तब उनके थैलों में जो पानी उन्होंने छुपा कर रखा होता है वो बारिश के समय वो झरझर बरसाते हैं। नहीं किसी की सुनते कुछ भी, ढोलक ढोल बजाते बादल। आसमान में ये जो बादल है वो किसी की भी कुछ भी नहीं सुनते और क्या करते, एकदम से एक दूसरे को ज़ोर से टकरा जाते हैं। उसी समय हमें ऐसा लगता है कि वो ढोल बजा रहे हैं, ढोलक ढोल बजाते बादल। र कर छत पर आ जाते। कुछ बादल ऐसे हमें लगते हैं कि वो बादल जैसे कि हमारे बहुत पास आ रहे हैं, छत पर अपने नज़दीक दिखाई देते, पर वो हमारे पास नहीं होते। फिर चुपके ऊपर उड़ जाते। आसमान में ऐसे भी कुछ बादल है हमें बहुत पास दिखते हैं, जैसे कि हमारे छत पर आ गए, पर अचानक से वो चुपके से ऊपर उड़ जाते हैं। कभी कभी जिद्दी बन करके पहाड़ नदी नालों में लाते। कभी कभी ये बादल बहुत जिद्दी बन जाते हैं, बहुत हट्टी, मराठी में हम उसे हट्टी कहते हैं, हट करना। उसकी तरह वो बादल जब जिद्दी बन जाते हैं तो नदी नालों में क्या लाते हैं, बाढ़। बाढ़ का मतलब है जब बादल जिद्दी बनकर जब जोर से बारिश कर देते तो बहुत सारा पानी नदी नालों में भरकर नदी नाले फुल भर के, वहाँ से ज़्यादा भर के नदी नालों में से पानी बाहर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़। जैसे कि नदी नाले भरकर उनके ज़्यादा भरकर पानी जब उनके बाहर आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बाढ़। क्या कहते हैं, बाढ़ आ जाना। फिर भी लगते बहुत भले हैं मन के भोले बादल। फिर भी हमें ये बादल बहुत अच्छे लगते। भले मतलब अच्छे। ये बादल सब क्या करते, बहुत सारी शैतानियाँ करते, पर ये सब बादल कैसे मन के बहुत भोले भाले बादल है। इस कविता में कवि ने हमें बादलों के विभिन्न आकृतियों के बारे में जानकारी दी है। उनकी तुलना जोकर के साथ की, हाथी के साथ, ऊंट, परियों, शेर के साथ की। इस प्रकार कवि ने हमें बादलों के आसमान में किस किस तरह के आकार होते हैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी दी है। इसके बाद में आपको शब्दों के कुछ अर्थ लिख कर दिया। आपको भी नोटबुक में ऐसे लिखने हैं। चैप्टर का नाम लिखना है हमारे मन के भोले बादल, चैप्टर पहला, और शब्दों के अर्थ लिखने हैं। या मैंने लिख कर दिए हैं आपको। अच्छी तरह से गुड हैंड राइटिंग में लिखने हैं और लर्न करने हैं। उसके बाद मैंने आपके बुक में जो क्वेश्चन से उनके उत्तर भी लिख कर दिए हैं। देखो, बादल, पहला प्रश्न है, बादल नदी नालों में बाढ़ कैसे लाते होंगे। आपको ये अच्छी तरह से पढ़कर अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद आगे का प्रश्न है, कैसा कौन। यह भी आपको नोटबुक में लिखना है। यह एक उदाहरण दिया है, सूरज सी क्या, कैसे, चमकीली कौन, थाली, चंदा सा गोरा चेहरा या मुखड़ा। ये आपको लिखना है। इसके बाद आगे का प्रश्न है, कविता में बादलों को बोला कहा गया है, इसके अलावा बादलों के लिए और कौन कौन से शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। नीचे लिखे अधूरे शब्दों को पूरा करो। म से मतवाले, जी से जिद्दी, शै से शैतानी, तू से तूफानी। और यह बारिश की आवाज़ें कौन कौन सी ये लिखने, या मैंने लिख कर दी है। उसके बाद है कैसे कैसे पेड़। आपको यह क्या करना है, कवि ने जैसे बादलों पर कविता लिखी है उसकी तरह आपको पेड़ों पर एक क्या लिखनी है, कविता तैयार करनी है। मैंने यह एक उदाहरण लिखकर दिखाया। देखो, पेड़ों पर एक कविता। कोई पेड़ है लंबा पतला तो कोई पेड़ है बड़ा घना, कोई पेड़ है छोटा और मोटा तो कोई पेड़ है विशाल बड़ा, कोई पेड़ देता है फल तो कोई पेड़ देता है छाया। क्या तुमने भी कोई पेड़ है लगाया। उसके बाद लास्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है। इस प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इस प्रकार हम कोविड-19 इस बीमारी के कारण घर में बैठे, फिर भी हमें अपना स्टडी जारी रखना है। सबसे पहले आपको
पोएम अच्छी तरह से रीड करनी है, शब्दों के अर्थ लिखने हैं, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं और होमवर्क भी करना है। धन्यवाद।